विधानसभा चुनाव 2023 का रंग चढ़ने लगा है। तारीख नज़दीक आते ही प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है और केंद्रीय नेताओं के चुनावी दौरे भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ का दौरा किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा के भाषण में कोई नई बात नहीं थी। उनका भाषण पुराने घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे चंद लफ्जों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ज़रा प्रियंका वाड्रा का ये भाषण सुनिए, उसमें आपको उनके पिछले भाषणों की गूंज बार बार सुनाई देगी। खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है। दरअसल कांग्रेस एक अतीत जीवी पार्टी है। गांधी खानदान के लोग कभी ये भुला नहीं पाते कि उनकी दादी परदादा पिता ने इस देश पर शासन किया था। इसी रिश्ते से राहुल, सोनिया, प्रियंका जैसे लोग भारत को अपनी जागीर समझने की गलतफहमी में रहते हैं। इसीलिए जनता बार बार कांग्रेस को नकारती है और उसे इतिहास में दफन करने में तुली हुई है। लेकिन इन कांग्रेसियों को अक्ल भी नहीं आती। दूसरी तरफ भाजपा नेता जहां भी जाते हैं वहां विकास की बात करते हैं, उस क्षेत्र की खासियतें दोहराते हैं, अपने उम्मीदवारों का परिचय देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अपने बाप दादा परदादा की छाया से निकल ही नहीं पाते और जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई। अब जरा इंदौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये भाषण सुनिए और उसकी तुलना एक बार प्रियंका वाड्रा के भाषण से करके देखिए। मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। और बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, यदि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, इसकी दिल की धड़कन यदि कोई है तो उसका नाम इंदौर है। और इस इंदौर की कोई धड़कन है तो आपके कैलाश विजय वर्गीय हैं। कैलाश जी को मेरे दोस्तों मैं लंबे समय से मैं जानता हूं। चुनाव आए जाए कैलाश जी सदाबहार हैं। एक बार आप लोगों ने सुना होगा, कभी उन्होंने कह दिया कि जितना घास खिलाओगे उतना दौड़ूंगा। यह कैलाश जी ही बोल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बोल सकता। लेकिन मैं क्यों कह दिया इसे तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस सच्चाई को मैं कैलाश जी के बारे में जानता हूं कि कैलाश जी कभी चुनाव हारे नहीं। उसी कैलाश जी के लिए आज वोट मांगने आया। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शासन किया है। बीच का यदि 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जबकि कांग्रेस की यहां पर हुकूमत थी, लंबे समय तक शासन किया है। कोई चाहे जो भी आरोप लगा दे,
हमारी सरकार पर। लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज के 17-18 वर्ष पहले जो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का बीमारू राज्य जाना जाता था, उस बीमारू राज्य से इस मध्य प्रदेश को निकालने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो ये फर्क था कांग्रेस और भाजपा नेताओं के भाषण में। कांग्रेसियों के भाषण में इतिहास का गुणगान होता है, खानदान की महिमा बखानी जाती है, तो भाजपाइयों के भाषण में भविष्य की बात होती है, उम्मीदवार का परिचय दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस को जनता क्यों दरवाज़ा दिखा देती है। वैसे चुनावी सरगर्मियों के दौर में सिर्फ नेताओं के भाषण ही नहीं होते, बल्कि और भी कई तरह के रंग बाकी होते हैं। जैसे उम्मीदवारों का नामांकन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के कई प्रमुख नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मनत और पुरेंद्र मिश्रा शामिल थे। इस नामांकन रैली में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और चारों तरफ जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीतेगा भाई जीतेगा, कमल छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल छाप जीतेगा। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ में लोगों का उत्साह देखकर साफ समझ में आता है कि कांग्रेस के लिए यहां पर फिर से सत्ता हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होगा। उदय इंडिया पर हम आपको इसी तरह विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां दिखाते रहेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।